ये है सैमसंग का Z Flip 3, ये है मोटरोला का Razr 50 और ये है इन्फिनिक्स का Zero Flip 5G। और इन तीनों की तीनों स्मार्टफोन के अंदर एक चीज कॉमन है और एक चीज डिफरेंट है। कॉमन क्या है कि ये सारे के सारे फ्लिपेबल स्मार्टफोन है और अराउंड 50 के या अंडर 50 के साथ प्राइस ब्रैकेट में उतरते हैं। और एक चीज डिफरेंट क्या है कि ये सारे के सारे स्मार्टफोन अलग अलग ऑफरिंग के साथ आते हैं। मतलब कोई कैमरा में ज्यादा बेटर है और कोई कैमरा मतलब परफॉर्मेंस में ज्यादा बेटर है। और ये पब्लिक की नीड होती है, किसी को परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए तो किसी को कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर यही जानने वाले हैं कि आप लाइक कैमरा यूजर हो सकते हो, लाइक कैमरा यूजर या परफॉर्मेंस यूजर कुछ भी हो सकते हो। तो आप लोगों के लिए इन तीनों के तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला ज्यादा बेटर होने वाला है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर जी मतलब सोचने का मतलब या करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और तुम लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस वाले चैनल को। और सब्सक्राइब एक मात्र ऐसी चीज है जो कि मुफ्त है और सबसे ज्यादा अच्छी, तो मतलब सब्सक्राइब कर दो। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले स्मार्टफोन के डिजाइन एंड बिल्ड से। मतलब डिजाइन तो एक सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है, किसी को Z Flip 3 अच्छा लग सकता है, किसी को Razr 50 मतलब इन्फिनिक्स का जीरो फ्लिप किसी को अच्छा लग सकता है। पर मेरे ओपिनियन में मेरे को सबसे अच्छा लगता है Z Flip 3। जिस हिसाब से उस वाले स्मार्टफोन की डिजाइन है वो मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है। अब बात कर लेते हैं इन वाले स्मार्टफोन के बिल्ड से। सबसे पहले बात कर लेते हैं Z Flip 3 की। तो Z Flip 3 के अंदर अपन लोगों को मिल जाता है ग्लास का बैक और एल्यूमिनियम की फ्रेम इस वाले स्मार्टफोन के अंदर आती है। और हिंज की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और जो ग्लास का बैक है ना उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स की मतलब प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो नो डाउट इस वाले स्मार्टफोन के ग्लास के पीछे जो प्रोटेक्शन दी गई है वो काफी ज्यादा सॉलिड है, मतलब गिरेगा टूटेगा नहीं। और इसके अंदर IPX की रेटिंग मिल जाती है। तो ये वाला स्मार्टफोन स्वीट वाटर एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट बन जाता है। अब बात कर लेते हैं मोटरोला के Razr 50 की। तो उसी स्मार्टफोन के अंदर ये सारी चीजें मिल जाती हैं, पर उस वाले स्मार्टफोन के अंदर ग्लास का बैक नहीं आता, उसके अंदर वीगन लेदर आता है। और मतलब तो फिर कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इन्फिनिक्स हीरो फ्लिप की बात करें तो इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी वही सारी चीजें फिर से रिपीट हो जाती हैं। ग्लास का बैक है और एल्यूमिनियम की फ्रेम है। तो मतलब ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड वाइज सारे के सारे स्मार्टफोन बिल्कुल बराबर ही रैंक करते हैं। मतलब डिजाइन वाइज नहीं तो बिल्ड वाइज तो ये वाले सारे के सारे स्मार्टफोन बराबर ही रैंक करते हैं। और जो इन्फिनिक्स का जीरो फ्लिप है उसकी ना मेरे को पीछे का ग्लास की बैक की प्रोटेक्शन मेरे को पता नहीं चली। तो ये बात ध्यान में रखना कि इस वाले स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन बताई नहीं गई तो क्या पता नहीं। और इन तीनों की तीनों स्मार्टफोन की अगर हम लोग वेट की बात करें तो Z Flip 3 का वेट है 183 ग्राम और जो Razr 50 उसका वेट है 185 ग्राम और जो इन्फिनिक्स का जीरो फ्लिप है उसका वेट है 195 ग्राम। तो ये बात याद में रखना कि Z Flip 3 काफी ज्यादा हैंडी और कंफर्टेबल फील होने वाला है। और वही मोटरोला का Razr 50 बीच में स्टैंड करेगा। और इन्फिनिक्स का जीरो फ्लिप है ना वो थोड़ा हैवी साइड जा रहा है। फोन के डिस्प्ले के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं Z Flip 3 की डिस्प्ले के बारे में पढ़ लेता हूँ पहले तो। 6.7 इंचेस का इसके अंदर डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल मिलता है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है। और 1200 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस मिल जाती है विद 426 ppi डेंसिटी पर इंच पिक्सल डेंसिटी। इस वाले स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा हाई है। इस वाले स्मार्टफोन का मतलब किसी भी तुम लोग नॉर्मल एमोलेड के स्मार्टफोन की डिस्प्ले को इससे कंपेयर कर लेना, इस वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले बहुत ज्यादा शार्प और एक्यूरेट है। और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। तो मतलब डिसेंट डिसेंट इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। तो मतलब ज्यादा मोटे भी बेजल नहीं है और वो जो बेजल है ना वो मतलब बिल्कुल मतलब बराबर है, सारे के सारे बराबर है। तो मतलब एक्यूरेट इस वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज ये फ्लिप 3 तो अच्छा है। अब बात कर लेते हैं Razr 50 की। तो 6.9 इंचेस का इस वाले स्मार्टफोन के अंदर पैनल मिलता है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। और ये वाला स्मार्टफोन भी एमोलेड पैनल के साथ आता है, ये बात तो याद रखना। और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 1 मिलियन कलर की सपोर्टेड वाली डिस्प्ले आती है। तो ये वाली डिस्प्ले जो Razr 50 के अंदर यूज हुई है वो ज्यादा कलर वाइड पैनल ऑफर करती है, मतलब ज्यादा कलर दिखा सकती है इस वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले। और इसके अंदर 413 ppi की डेंसिटी मिल जाती है। अब तुम लोग समझना कि यह वाली धुंधली दिखाएगी, धुंधली कुछ नहीं है, वाली भी अच्छी खासी शार्प है। और 84.9% इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। और इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप की बात करें तो इसके अंदर भी 6.9 इंचेस का पैनल मिल जाता है। और LTPO एमोलेड इस वाले स्मार्टफोन का पैनल है, मतलब जो Razr 50 था उसका भी LTPO होता तो मतलब डिम हो सकती है। और 120 हर्ट्ज की इस वाले स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले मिल जाती है और 1400 निट्स। और जो Razr 50 था ना उसकी 3000 निट ब्राइटनेस थी। 3000 ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है और मतलब कुछ ज्यादा ही होती है। और 1400 निट्स इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मिल जाती है। 413 की PPI डेंसिटी इस वाले स्मार्टफोन की और 86% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज इन तीनों के तीनों स्मार्टफोन में से मेरे को सबसे ज्यादा बेटर लगा इन्फिनिक्स वो सॉरी सैमसंग का Z Flip 3, क्योंकि उस वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले डेंसिटी ज्यादा है। और वो वाले स्मार्टफोन का 6.7 इंचेस का साइज मिलता है जो कि ओके है भाई। 6.9 इंचेस भाई पराठे जैसा स्मार्टफोन का क्या करोगे भाई, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। 6.7 इंचेस ही इतना ज्यादा होता है। तो ओवरऑल बाहर की जो मतलब मेन डिस्प्ले है उसमें मेरे को Z
फ्लिप 3 बेटर लगता है, भले ही थोड़ा सा पुराना हो पर बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कवर डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। जो सैमसंग का Z फ्लिप 3 उसकी कवर डिस्प्ले बिल्कुल टट्टी है, मतलब 1.9 इंच की इतनी छोटी सी डिस्प्ले लगाई गई थी, मतलब थोड़ा टाइम भी हो गया तो समझ लो बात को। 1.9 इंच की सुपर एमोलेड है पर डिस्प्ले, सुपर एमोलेड दी है सैमसंग ने। पर इस वाले स्मार्टफोन का एट द एंड इस वाली डिस्प्ले का रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा कम है, मतलब पढ़ के बता देता हूँ। 260 मल्टीप्लाई बाय 5112, मतलब HD पैनल भी नहीं लगाया सैमसंग ने कवर डिस्प्ले के अंदर। तो एक अनयूजेबल वाला फैक्ट इस वाली डिस्प्ले के साथ तुम लोग यूज कर सकते हो। भाई बात कर लेते हैं मोटोरोला के रेजर 50 की, तो इसके अंदर डिस्प्ले बहुत ज्यादा शानदार मिल जाती है। 3.6 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 90 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, और ये वाली डिस्प्ले बाय द वे 1 बिलियन कलर सपोर्ट करती है। और 1700 नेट्स की इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ब्राइटनेस मिल जाती है। 413 की पीपीआई डेंसिटी है, मतलब तुम लोग समझ लो कि जो बड़ी वाली डिस्प्ले थी वो उसको थोड़ा सा साइज छोटा करके पीछे चिपका दिया गया और कुछ नहीं करा है। मतलब इस वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले जो कि कवर डिस्प्ले वो बाई गदर ही दी गई है। और जो जीरो फ्लिप 3 है ना, उसकी डिस्प्ले दी गई है तुम्हें 3.64 इंचेस, वो भी एमोलेड पैनल ही है, और वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मतलब कवर डिस्प्ले भाई खेला ही बना दिया। 413 नेट्स की पीपीआई की डेंसिटी और मिल जाती है, और 1100 नेट्स वो वाली डिस्प्ले सपोर्ट करती है। और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की, मतलब इसके अंदर पीछे कवर डिस्प्ले में प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि मेरे को रेजर 50 में कहीं दिखाई नहीं थी। तो ओवरऑल कवर डिस्प्ले वाइज तो भैया मेरे को इन्फिनिक्स हीरो फ्लिप ज्यादा बेटर लग रहा है। अगर इन तीनों स्मार्टफोन की जान की, मतलब परफॉर्मेंस की बात करें, तो अपन लोगों को Z फ्लिप 3 के अंदर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, और जिसका Antutu स्कोर आता है 7.67 लाख, जो कि 2024 के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। और मतलब 5nm वाला चिपसेट बेस्ड है, मतलब रियलिटी में वाला स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है। जीपीयू मिल जाता है एड्रीनो 650, और जो मतलब थ्रॉटल का जो ग्राफ था ना वो तुम लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो जो स्नैपड्रैगन 888 है वो थोड़ा बहुत थ्रॉटल कर जाता है। अभी मोटोरोला रेजर 50 का देख सकते हैं, तो मोटोरोला रेजर 50 के अंदर मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X, और इस वाले स्मार्टफोन का प्रोसेसर का Antutu स्कोर 6.6 लाख है, जो कि मतलब ओके विच इज गुड। और माली G6515 MC2 इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मतलब जीपीयू मिल जाता है, जो कि अगेन काफी ज्यादा बढ़िया है। जीरो फ्लिप 3 के अंदर, मतलब जीरो फ्लिप के अंदर बात कर लेते हैं, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मिलता है, जो कि 6nm पे प्रोसेसर बेस्ड है, 7.90 लाख Antutu स्कोर के साथ आता है, और जीपीयू है माली G77 MC9। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो मोटरोला रेजर 50 का परफॉर्मेंस मेरे को इनफ नहीं लगा, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस रियलिटी में कोई इनफ नहीं लगा है। 6.6 लाख है, विच इज मतलब एवरेज ही बोला जाएगा एनी डे यूजेज में। और Z फ्लिप 3 मेरे को सेकंड पे स्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि 7.67 लाख और मतलब जो कि एवरेज से अच्छा है। और जो जीरो फ्लिप है उस वाले स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो अगर तुम लोग कोई परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो तो भाई तुम लोग जीरो फ्लिप की तरफ जा सकते हो। नजर कौन से वाले स्मार्टफोन की तेज है, कौन ज्यादा तेज तर्रार देख पाता है, तो Z फ्लिप 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 12+12 मेगापिक्सल के सेंसर मिलते हैं, दो 12 मेगापिक्सल है वाइड और 12 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड, और दोनों के दोनों मतलब जो मेन सेंसर है वो IS सपोर्ट के साथ आता है। वीडियो क्वालिटी है 4K एट 60 FPS। और सेल्फी की बात करूँ तो 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, वीडियो क्वालिटी सपोर्ट करता है 4K एट 30 FPS। रेजर 50 की वही बात कर लेते हैं, तो 50+13 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाते हैं, मतलब दो सेंसर है। 50 मेगापिक्सल मेन है, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और जो 50 मेगापिक्सल मेन है वो IS के सपोर्ट के साथ आता है। पर इस वाले स्मार्टफोन के अंदर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 4K 30 FPS वीडियो क्वालिटी इन फ्रंट मिलती है, और सेल्फी का सेंसर 32 मेगापिक्सल का, जो कि अगेन 4K 30 FPS शूट कर पाता है। तो मतलब रेजर 50 का कैमरा उतना कुछ खास तो नहीं है। और जीरो फ्लिप की अगर बात करें तो 50+50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, और जो OIS सपोर्ट करते हैं, मतलब जो मेन सेंसर इसका भी OIS सपोर्ट करता है। और 4K 30 FPS इस वाले स्मार्टफोन के अंदर शूटिंग कर सकते हो तुम लोग। सेल्फी का मेगापिक्सल भी 50 ही है, और जो वीडियो है 4K एट 60 FPS। मतलब ये काफी ज्यादा खतरनाक बात है, मतलब जो मेन सेंसर है वो 30 FPS शूट करता है, जो सेल्फी का सेंसर है वो 60 FPS शूट करता है। और अगर मैं इन तीनों के स्मार्टफोन का अगर मैं देख के बताऊं, अगर तुम लोग एक कैमरा यूजर हो तो इन तीनों के तीन स्मार्टफोन में ध्यान से सुनना है। जो कि Z फ्लिप 3 है उस वाले स्मार्टफोन का कैमरा मेरे को अभी भी बेस्ट लगता है। जिस हिसाब से उस वाले स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग है, जिस हिसाब से वाले स्मार्टफोन के अंदर मतलब सेंसर ऑफर करे गए हैं, उनकी कलर प्रोसेसिंग ओवरऑल वाइज Z फ्लिप 3 का कैमरा ज्यादा बेटर है। जीरो फ्लिप अच्छा है, Z फ्लिप भी अच्छा है, और रेजर 50 को थोड़ा तुम लोग अगर कैमरा यूजर हो तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों स्मार्टफोन के OS या UI के बारे में बात करूँ तो Z फ्लिप 3 के अंदर मिलता है One UI 6.1 का सपोर्ट, पर ये वाली
बात ना गौर करने वाली कि इस वाले स्मार्टफोन की अपडेट पॉलिसी खत्म हो चुकी है 6.1 के अपडेट के आने के बाद। तो ये याद रखना कि इस वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको ये अपडेट नहीं आएगा। और रही बात गैलेक्सी आई के फीचर की, तो इसके अंदर मात्र 2 गैलेक्सी आई के फीचर मिल जाते हैं। एक मेन मिलता है सर्कल टू सर जो कि गैलेक्सी आई का हाईलाइटेड फीचर है, और दूसरा मिलता है चैट असिस्ट। इस वाले स्मार्टफोन से चैटिंग करना मतलब असिस्ट हो जाता है, तो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है सपोर्ट। और वन UI 6.1 के बाद ये वाला स्मार्टफोन आपको आगे नहीं जाने वाला है। अगर हम लोग बात करें अब Razer 50 की, तो इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मोटरोला की कस्टम UI मिलती है, मतलब हेलो UI। और इस वाले स्मार्टफोन मतलब ये वाला स्मार्टफोन अभी एंड्रॉइड 14 में वर्क कर रहा है, और 3+4 ईयर्स के इसके अंदर अपडेट दिए गए हैं। और ये वाली UI काफी ज्यादा हाईली कस्टमाइजेबल है मोटरोला की, और इसके अंदर क्लीन ही मतलब कोई भी हॉट एप्स हॉट गेम्स वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं है, और क्लीन UI का बिल्कुल एक्सपीरियंस रहने वाला है। और AI के कुछ फीचर है लाइक AI के वॉलपेपर है, और इसके अंदर जेमिनी की सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है, और बिल्ट इन जेमिनी का सपोर्ट भी आता है। तो इस वाले स्मार्टफोन का OS और मतलब UI को लेकर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़िया है। और अगर मैं जीरो फ्लिप की बात करूँ तो इसके अंदर मिलता है XOS जो कि एंड्रॉइड 14 पे अभी चल रहा है, और इस वाले स्मार्टफोन की अपडेट पॉलिसी है 2+3 ईयर। तो मतलब ये वाला स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 16 तक जाने वाला है। तो नो डाउट इस वाले स्मार्टफोन की भी एंड्रॉइड मतलब जो पॉलिसी है अपडेट की वो एवरेज एवरेज इतनी कुछ खास नहीं है। और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी AI के फीचर मिल जाते हैं। इसके अंदर जेमिनी का सब्सक्रिप्शन तो नहीं मिलता, पर जेमिनी मतलब इसके फीचर मिल जाते हैं, और AI के फीचर लाइक मोटरोला जैसे ही मिलते हैं इसके अंदर, जैसे वॉलपेपर जनरेटर वगैरह इस वाले स्मार्टफोन के अंदर फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं चार्जिंग की इन वाले स्मार्टफोन की मतलब बैटरी और चार्जिंग की बात करूँ तो Z Flip 3 की बैटरी है 3300 mAh। तो इस वाले स्मार्टफोन की बैटरी बहुत ज्यादा कम mAh की, और मतलब बहुत ज्यादा ही जल्दी ड्रॉप डाउन होगी। और 15 वॉट की चार्जिंग है, 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, और 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। तो रिवर्स वायरलेस भी दी गई है, वायरलेस भी दी गई है, पर कम कम वॉट की, तो ये बात भी ध्यान रखना। और जो Razer 50 उसके अंदर मिलती है 4200 mAh की बैटरी, और 30 वॉट की इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग मतलब सॉरी वायर्ड चार्जिंग मिलती है, और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। इसकी भी चार्जिंग कोई ज्यादा मतलब फास्ट तो नहीं है, पर ओके ओके इसकी चार्जिंग मिल जाती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जीरो फ्लिप की, तो इसकी बैटरी काफी ज्यादा बढ़िया सपोर्टेड है 4720 mAh। तो ये वाला मतलब जो फ्लिप है इसकी बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर 70 वॉट की वायरलेस मतलब वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है, और 10 वॉट की वायर्ड वाली रिवर्स वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है। वायरलेस वाली नहीं है, वायर्ड वाली चार्जिंग है। ओवरऑल बैटरी के मामले में जीरो फ्लिप इन सबको बीट कर देता है। मतलब जीरो फ्लिप जो इन्फिनिक्स का भली उसके अंदर वायर्ड चार्जिंग मिलती है, पर जो चार्जिंग दी गई है वो काफी ज्यादा अच्छी स्पीड की है। और बैटरी के वाइज में मतलब बैटरी में भी जीरो फ्लिप काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, और उसकी बैटरी रियलिटी में काफी ज्यादा अच्छी है। स्टोरेज ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो Z Flip 3 के अंदर मिलता है 128GB और 256GB मतलब स्टोरेज वाले वेरिएंट इसके अंदर अवेलेबल कराए जाते हैं विद 8GB और रैम। और गौर करने वाली बात यह है कि वाला स्मार्टफोन भले ही पुराना, पर इसकी जो रैम और स्टोरेज टाइप है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। DDR5 रैम टाइप है, मतलब DDR5 अभी भी चल रही है, और ये लेटेस्ट है बिल्कुल। और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, और ये भी लेटेस्ट है। तो इस वाले स्मार्टफोन की स्टोरेज काफी ज्यादा फास्ट है। Razer 50 की अगर मैं बात करूँ तो 8GB इस वाले स्मार्टफोन और 256GB वाला ही वेरिएंट आता है। 8GB रैम मिलेगी, और 256GB इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्टोरेज मिलेगी। और LPDDR4X रैम टाइप है, और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो मतलब ये एवरेज में मतलब रैंक करता है ना। तो इस वाले स्मार्टफोन की स्टोरेज को उतनी फास्ट है, और मतलब डिसेंट डिसेंट वाले स्मार्टफोन की स्टोरेज है। जीरो फ्लिप की बात करूँ तो 8GB 512GB का वेरिएंट इसके अंदर आता है। 512GB दिया गया है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, स्टोरेज काफी ज्यादा है। और इसके अंदर LPDDR4X रैम टाइम मिल जाती है, और UFS 3.1 स्टोरेज टाइम मिल जाती है। तो स्टोरेज टाइप फास्ट दी गई है, ये वाली बात काफी ज्यादा अच्छी है। अगर मैं इन तीनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो Z Flip 3 अभी सबसे ज्यादा सस्ता है, मतलब सबसे ज्यादा ही सस्ता है। ये वाला स्मार्टफोन अभी अंडर 45,000 मिल रहा है। तो अगर तुम लोगों को काफी ज्यादा पैसे भी बचाने, एक ब्रांड वाले वाला मतलब फोन भी चाहिए, और तुम्हारी फ्लिप फोन की नीड भी पूरी हो जाए, तो तुम लोग Z Flip 3 की तरफ जा सकते हो। ये अभी भी काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, पर अपडेट पॉलिसी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। पर इस वाले स्मार्टफोन की प्राइसिंग अभी चल रही है 43,000, और 43,000 के हिसाब से वाला स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया है। और Razer 50 की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले स्मार्टफोन की प्राइसिंग है 65,000। अब तुम लोग बोला कि वाला स्मार्टफोन तो काफी ज्यादा महंगा है। इस वाले स्मार्टफोन को जब तुम लोग सेल में खरीदोगे तो इस वाले स्मार्टफोन के मतलब काफी सारे बैंक ऑफर चल रहे होंगे, जिसमें 10-10 हजार के ऑफ है। अगर तुम लोग ने लगा दिए तो ये वाला स्मार्टफोन हो जाएगा 55,000 का, और 5,000 का इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट बोनस इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मिल जाएगा। तो ये 50,000 का वाला स्मार्टफोन हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इन्फिनिक्स के जीरो फ्लिप की, तो इस वाले स्मार्टफोन की प्राइसिंग लॉन्चिंग प्राइस 50,000 है। तो मतलब ओवरऑल ये सारे के सारे स्मार्टफोन
स्मार्टफोन प्राइसिंग वाइज भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, बस रेजर 50 थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पास बैंक कार्ड होना जरूरी है। तो यही था इन तीनों के तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन। मैंने तुम लोगों को सारी की सारी चीजें बता दी। अब तुम लोग अपने हिसाब से जज करके कोई सा भी इन वाले स्मार्टफोन में से बाय कर सकते हो। बस Z Flip 3 के साथ थोड़ा अपडेट की पॉलिसी का दिक्कत चल रही है, पर Z Flip 3 भी काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। बाकी ये दोनों के दोनों अच्छे स्मार्टफोन है, बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुए। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही, और तुम लोग इस वाली वीडियो को जाते जाते लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी मतलब तबाही वीडियो के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।